गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करूंगा सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 01 में। आप सभी के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट डेली कराया जा रहा है। इसमें क्या है, एक दिन आपका हिंदी का होता है, एक दिन आपका रीजनिंग का होता है। पिछले हमने 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं हिंदी के। आज ही आपकी क्लास नंबर 4 होगी। देख सकते हैं आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, जो भी आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और आपका जो एग्ज़ाम है जल्दी ही करा लिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास को लाइक करेंगे और क्लास को जो है एक बार शेयर करेंगे। अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा आपको बार बार, क्योंकि साइड में जो है मकान में काम चल रहा है। ताऊ जी हमारे मकान बना रहे हैं, तो उसमें काम चल रहा है। तो आप अपना पूरा फोकस अपनी क्लास पे रखेंगे, बस क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। जो भी बहन भाई चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हिंदी का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। निम्न अक्षर ख व्यंजन का उच्चारण स्थान है, बताओ। ख ख का जो उच्चारण स्थान है, कंठ, तालु, दंत्य या ओष्ठ्य, बताओ। ख जैसे आपको ये सारी चीज़ें रटी हुई हैं, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता तो उस चीज़ को क्या है, वो बार बार रिपीट करेंगे। और यदि आप भूल रहे हैं तो अभी रिपीट करेंगे। जैसे हम निकालेंगे आवाज़ ख ख ख ख ख, तो कहाँ से, हमारे कंठ से आवाज़ आ रही है। कहाँ से भैया, वो हमारे कंठ से आवाज़ आ रही है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ख वर्ग जो है किसके भैया, क वर्ग। क ख ग ग, तो ये कौन से होते हैं, कंठ ध्वनि आपकी होती हैं। नेक्स्ट, साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा। साधु साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा। साधु जो भिक्षा मांग कर अपना जो है जीवन व्यापन करते हैं, सन्यासी होते हैं। तो क्या भी है साधु, साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। साधुनी, साध्वी, साध्वनी, या इनमें से कोई नहीं, बताओ। साधु, तो साधु का स्त्रीलिंग रूप होगा बच्चों साध्वी। ऑप्शन सी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, मातृत्व शब्द है, मातृत्व शब्द है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। मातृत्व, तो शब्द कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका भाववाचक। जिसमें एक भाव प्रकट होता है, वो आपका भाववाचक हो जाता है। नेक्स्ट, त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है। त्रिलोक, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या तत्पुरुष। देखो त्रिलोक, त्रिलोक आपको बताना है। जैसे हमने बताया था आपको, जिसमें आपकी जो है संख्या जाए, वो कौन सी अपने, वो आपके द्विगु हो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा, यदि आपको ऑप्शन में जो है बहुव्रीहि समास दे रखा है, तो आपका राइट आंसर कौन सा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्यों, त्रिलोक, त्रिलोक मतलब तीनों लोगों का स्वामी। ठीक है, त्रिलोक तो कौन से तीसरे पद की ओर जो संकेत करता है, वो आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विपरार्थक शब्द सही नहीं है। मतलब 3 जो विपरार्थक शब्द हैं वो सही हैं, लेकिन एक जो है वो सही नहीं है। कौन सा है। आदि अंत, अतिवृष्टि अनावृष्टि, अपमान उपमान, आहूत अनाहूत, बताओ। विपरार्थक मतलब विलोम जो है वो सही नहीं है। देखो, आदि का अंत होता है, अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है, अपमान का उपमान नहीं होता। अपमान का क्या होता है बच्चों, अपमान का होता है सम्मान। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसमें बुढ़ापा ना आए के लिए एक शब्द है। मतलब ये है कि जिसे बुढ़ापा ना आए, उसके लिए क्या शब्द है। युवा, युवक, अजर या अमर, बताओ। जिसे बुढ़ापा ना आए, बताओ। जिसे बुढ़ापा ना आए। युवा कौन होते हैं, युवा कौन होते हैं भैया बच्चों, युवा कौन होते हैं। युवा 18 से 25 साल जो आपकी एज है, वो कौन सी युवा हो जाएंगे। और युवक तो होता ही है भाई, एक इंसान होता है युवक है। और आपका जो अमर है, अमर वो जो नहीं मर सकता, वो होता है बच्चों अमर। लेकिन अजर जो है, अजर हो जाएगा जिसको बुढ़ापा ना आए, वो क्या आपका अजर हो जाएगा। अंधो, अंधों में काना राजा, क्या अभिप्राय है। मतलब कहावत है, आपने सुना भी बहुत बार कि अंधों में काना राजा। एक आंख वाला, अल्पज्ञ की पूजा, अज्ञानियों में अल्पज्ञों की मान्यता होना, कानों का राजा बनना, बताओ। अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा। अल्प ज्ञानियों में, मतलब यह है कि अज्ञानियों में, अज्ञानियों में क्या, अल्पज्ञों की मान्यता होना, वो हो जाएगा अंधों में काना राजा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यष्टि का विलोम क्या होगा। व्यष्टि का विलोम क्या होगा, व्यष्टि का विलोम। व्यष्टि में कौन सी संधि है, बताओ बच्चों। व्यष्टि में संधि बताओ पहले। व्यष्टि में कौन सी संधि है, पहचान लिया। ये रे ले वे के पहले आधा शब्द आ रहा है, तो भैया क्या है यहाँ रे ये आपका ये है, यह के पहले आधा शब्द आ रहा है, तो कौन सा, यण संधि हो जाएगा। बताओ, व्यष्टि का विलोम क्या होगा। भीड़, व्यक्ति, समष्टि या समास, बताओ। व्यष्टि का विलोम क्या होगा, वो होगा समष्टि। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दृश्य चरित्र की संधि होगी। दृश्य चरित्र की जो संधि होगी वो आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपके सामने, किस तरीके से इसको तोड़कर इसकी जो है क्या बच्चों संधि
बनाई जाएगी। और ये बता दूं मैं, दृश्यर्थ में कौन सी संधि हो जाएगी, ये हो जाएगी विसर्ग संधि। लेकिन कौन सा सही होगा, वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये जो चिन्ह आते हैं आपके विसर्ग संधि के अंतर्गत जो है ये चिन्ह आपके आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बेईमान में उपसर्ग प्रयुक्त उपसर्ग है। बेईमान, बेईमान में उपसर्ग आप सभी को पता है, उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्द के क्या बच्चों पीछे लगते हैं। तो बेईमान में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताओ बेईमान में प्रयुक्त उपसर्ग, बेईमान में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा। जल्दी से सभी बच्चे राइट आंसर देंगे। आपका कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए वहाँ जाकर आप मुझे बता दें कि भाई इस टॉपिक में हमें क्या है बच्चों प्रॉब्लम हो रही है। तो आप बता दें। देखो 25 क्लास मैंने हिंदी की, 25 क्लास रीजनिंग की, 15 क्लास यूपी जीके की ऑलरेडी करा दी है। इनमें क्या है कंप्लीट आपके सिलेबस है, कंप्लीट। यदि आप देख लेंगे ना, एक एक टॉपिक वाइज हैं सारी चीज़ें, एक टॉपिक की एक क्लास। उस तरीके से 25 टॉपिक हिंदी के लिए, 25 टॉपिक रीजनिंग के, 15 टॉपिक आपके यूपी जीके के लिए। ये क्लास आप जरूर देखें, प्लेलिस्ट को एक बार चेक करेंगे। तो बेईमान में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा बच्चों, बेईमान में जो उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा बे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द उच्चारण की दृष्टि से शुद्ध है, बताओ। उच्चारण की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध है उच्चारण की दृष्टि, धोखा, धोखा, तखत, इत्यादि। बताओ कौन सा सही है उच्चारण की दृष्टि से। धोखा, ठीक है, धोखा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन बी। का नहीं आएगा, ख आएगा आपका। ठीक है, मैंने 3 कुर्सियां खरीदी में अशुद्धि है। मैंने 3 कुर्सियां खरीदी में अशुद्धि हो जाएगी, क्या बताओ। वचन, लिंग, संज्ञा या विशेषण। मैंने 3 कुर्सी खरीदी, मैंने 3 कुर्सी खरीदी, बताओ कौन सी अशुद्धि आपकी हो जाएगी। वो बच्चों वचन हो जाएगा, वचनवाचक आपकी जो है संबंध जो हो जाएगा वो हो जाएगी आपकी अशुद्धि। कौन सी, वचन, वचन संबंधी अशुद्धि। कर्मधारय समास का उदाहरण है राजपुरुष, प्रतिदिन, चंद्रमुख, दाल रोटी। बताओ कर्मधारय समास, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। बताओ कर्मधारय समास, ऑप्शन सी। चंद्र के समान जो मुख, मैंने आपको बताया जहाँ जो आ जाएगा, जहाँ आपका जो आ जाएगा और आपकी जो है विशेषण आ जाएंगे वो कर्मधारय समास हो जाएगा। राजपुत्र, राजा का पुत्र, कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रतिदिन, प्रतिदिन में आपका हो जाएगा अव्ययभावी समास। दाल और रोटी, ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बच्चों द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से एक वाक्य मानक है, बताओ इनमें से एक वाक्य क्या है, मानक है। मैंने नहीं की, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं करी, मैंने नहीं करा। बताओ मानक वाक्य मतलब आप साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि शुद्ध किस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो बताओ मैंने नहीं की बिल्कुल गलत हो जाएगा, मैंने नहीं किया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मैंने नहीं करी गलत हो जाएगा, मैंने नहीं करा ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। रमणीय में प्रत्यय है, रमणीय। अभी आपने उपसर्ग पढ़ा, अब आपने पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय में क्या है, लास्ट के जो शब्द होते हैं आपके, जो शब्द है उसका लास्ट का जो होता है वो होता है कौन से आपके प्रत्यय होते हैं, बताओ। तो रमणीय में प्रत्यय रमणीय, इय, अन्य। बताओ रमणीय में प्रत्यय, रमणीय में प्रत्यय हो जाएगा अन्य, रमणीय। ठीक है, रमण प्लस अन्य, ये हो जाएगा आपका प्रत्यय। नेक्स्ट, उपकार को याद करने वाला व्यक्ति कहलाता है। उपकार को जो याद करता है उसके लिए क्या कहेंगे, उपकार को मतलब किसी के उपकार को मानने वाला। कहते हैं ना कि किसी पर आपने एहसान कर दिया, वो उस एहसान को मानता है कि इस बंदे ने मेरे ऊपर एहसान किया है, तो उसको मानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, उपकार को याद रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। कृतज्ञ, 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 कर्मठ या कृतकृत्व। तो ये हो जाएगा कृतज्ञ, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो जिन बच्चों ने अभी क्लास को लाइक नहीं किया, बच्चों क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लें जिससे हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पहुंचते रहे। इससे पहले एक रीजनिंग की क्लास कराई है, वो क्लास भी आप जरूर देखें, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। धन्यवाद।